Hello children, myself Jagdamba Singh. Welcome in political science class. We are continuing chapter number 2 which is freedom and this is the seventh part. इससे previous video में we have learned about the harm principle given by John Stuart Mill और उसके बाद आज के वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि what is negative and positive liberty, कि negative और positive liberty क्या होती है, इसको हम लोग जानेंगे. In political theory, there are two dimensions of freedom. Political theory में हम लोग देखते हैं कि फ्रीडम के दो डायमेंशंस हैं, यानी कि दो रूपों में हम लोग फ्रीडम को पाते हैं. फ्रीडम एज ए एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंटेंट्स. एक जो फ्रीडम हम लोग समझते हैं जिसको, वो है कि कोई भी कंटेंट्स ना हो, यानी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस हमारे फ्रीडम पर ना हो और बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाए. तो एक तो वो नज़रिया होता है फ्रीडम को देखने का, और दूसरा जो है एज द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, यानी कुछ लिमिटेशंस के साथ फ्रीडम को यूज़ करना. उसको कैसे यूज़ किया जाता है ये हम लोगों ने देखा है कि जब लिमिटेशंस लगाए जाते हैं तो कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस होते हैं जो कि स्टेट के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं, और वो फेयर लिमिटेशंस होते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जिसके कारण जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हर इंडिविजुअल को ग्रो होने की. अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति का पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाता है. तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने देखा है, लेकिन आज इसको हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के नज़रिए से देखने वाले हैं कि क्या कहता है, क्यों एक प्रकार के लिबर्टी को हम लोग निगेटिव लिबर्टी कहते हैं और एक प्रकार के लिबर्टी को हम लोग पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं. तो आखिर निगेटिव से हमारा तात्पर्य नकारात्मक से है. क्यों ऐसा है कि एक को हम लोग सकारात्मक समझते हैं और एक को नकारात्मक समझते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे. दे रेफर्ड एज निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, और इसको हम लोग देखते हैं एक के बाद एक कि पहले हम लोग निगेटिव लिबर्टी को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग पॉजिटिव लिबर्टी को समझेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि स्टेट के नज़रिए से पॉजिटिव और निगेटिव जो लिबर्टीज़ हैं इनको कंपेयर करने की कोशिश हम लोग करेंगे आज के वीडियो में. देयर इज इंडिविजुअल एज अ कोर इन अ निगेटिव लिबर्टी, एंड निगेटिव लिबर्टी इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल लिबर्टी. तो आइए निगेटिव लिबर्टी को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके कोर में, जिसके मुख्य केंद्र में इंडिविजुअल होता है, और निगेटिव लिबर्टी को हम लोग क्लासिकल लिबर्टी भी कहते हैं. निगेटिव लिबर्टी सीक्स टू डिफाइन एंड डिफेंड एन एरिया इन विच द इंडिविजुअल वुड बी इनवॉल्व और अनटचेबल फ्रॉम सोसाइटी. अब जो इंडिविजुअल की बात हो रही है, जिसके लिबर्टी की बात हो रही है, वो अपने आप को बिल्कुल सोसाइटी से अलग समझता है इन निगेटिव लिबर्टी. इसीलिए इसको निगेटिव लिबर्टी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो सोसाइटी का एक पार्ट है. वो सोसाइटी से अलग नहीं रह सकता है, उसको अंततः सोसाइटी में घुल मिल के रहना आवश्यक है. और यहाँ पर वो सिर्फ अपने इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है. जहाँ वो अपने इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है तो वो अपने आप को सोसाइटी से अलग कर लेता है, और इसीलिए इसको हम लोग निगेटिव लिबर्टी कहते हैं. वो एक तरह से चाहता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी कॉन्ट्रेंट्स उस पर न लगाए जाए. दिस इज एन एरिया इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफियर. वो इंडिविजुअल का एक ऐसा एरिया क्रिएट करना चाहता है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए, और वो जो भी कर रहा है या करना चाहता है उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफियरेंस ना हो. तो एक तो ये किसी हद तक ही हो सकता है, और उसके बाद लिबर्टी तो हम लोगों ने पढ़ा कि लिबर्टी वहीं तक हो सकती है जहां तक दूसरों के हम फ्रीडम को वायलेट नहीं कर रहे हैं. तो अगर किसी इंडिविजुअल को अनलिमिटेड लिबर्टी दे दी जाए तो वो निगेटिवली वर्क करेगी, ये तो निश्चित है. तो इसलिए इसको निगेटिव लिबर्टी कहा जाता है. तो उसके इंटरफियरेंस का कितना एरिया होगा
जिसके बाद उस पर इंटरफियरेंस लगाया जाए, इंटरफियर किया जाए, ये एक बहस का मुद्दा है, एक डिबेट होना चाहिए इस पे, या डिबेट होता है इस पे। हाउ बिग शुड दिस एरिया बी और व्हाट शुड इट कंटेंट्स आर द मैटर ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट्स। ये डिस्कशन और डिबेट्स का मुद्दा है कि उसके एरिया को कितना, एक इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम, इंडिविजुअली उसको कितना फ्रीडम प्रोवाइड होना चाहिए, उसका एरिया क्या होगा, ये डिबेट और डिस्कशन का मुद्दा है। लेकिन अंततः उस पर कोई ना कोई लिमिटेशंस लगाया जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्रीडम बिना कॉन्ट्रेंट्स के नहीं लाई कर सकता है। अगर वो अनलिमिटेड होगा तो वो कहीं ना कहीं निगेटिव उस व्यक्ति के लिए भी हो जाता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को बाइक प्रोवाइड किया गया, उसको चलाने के लिए दिया गया, अब वो कहता है कि मेरे पे कोई लिमिटेशंस नहीं होगा, मैं 80 के स्पीड में चलाऊंगा और कोई भी रेड लाइट को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, कि कोई किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं हो, तो फिर वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लड़ जाएगा किसी से या भिड़ जाएगा किसी से। तो अंततः उस इंडिविजुअल को भी इसी सोसाइटी में आना है। ऐसा नहीं है कि वो जंगल में रहेगा जहाँ वो जो मर्जी हो वो कर सकता है, उसको अंततः सोसाइटी में ही इन्वॉल्व होना है। और जब वो सोसाइटी में इन्वॉल्व होगा तो फिर उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, और इनका एरिया कितना होगा ये एक डिबेट का विषय हो सकता है। इसको एक अनदर एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि जैसे मैं क्या पहनता हूँ, कौन सा ड्रेस पहनता हूँ, ये मेरा निजी मामला है, ये मेरा इंडिविजुअल फ्रीडम की बात है मेरी, कि मैं कौन से कपड़े पहनूँ, ये मेरा इंडिविजुअल फ्रीडम है, मेरा इंडिविजुअल लिबर्टी है। लेकिन वहीं जब मैं स्कूल में जाता हूँ, कोई बच्चा स्कूल में जाता है, या सोल्जर्स के लिए हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्म होता है, या कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ ड्रेस कोड लगे हुए हैं, तो क्या वो ड्रेस कोड नहीं होने चाहिए? दिस इज द पॉइंट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। तो लिबर्टी तो है, इंडिविजुअल लिबर्टी का एरिया कितना होगा ये डिबेट और डिस्कशन का विषय हो सकता है। लेकिन एक इंडिविजुअल को अगर पूरी तरह से लिबर्टी दे दी जाए और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस न लगाया जाए, तो हो सकता है कि वो उसके लिए भी घातक सिद्ध हो। तो ये तो हो गया, हम लोग देख लिए निगेटिव लिबर्टी की बात। अब हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी किसको कहते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी is also known as modern liberalism and society is in the core. पॉजिटिव लिबर्टी को हम लोग मॉडर्न लिबरलिज्म भी कहते हैं, और इसके कोर में हम लोग ये पाते हैं कि सोसाइटी होती है। एक केवल एक इंडिविजुअल की बात नहीं करके पूरी सोसाइटी की बात देखी जाती है। और जब हम सोसाइटी कहते हैं तो सारे इंडिविजुअल्स ही उस सोसाइटी का अंग हैं, ऐसा हम समझते हैं कि सोसाइटी जो बनती है वो इंडिविजुअल्स से मिल के बनती है। कोई एक इंडिविजुअल अलग हो सकता है, लेकिन सोसाइटी जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। तो पॉजिटिव लिबर्टी लाइज इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रकल्स टू प्रोवाइड ए पॉजिटिव कंडीशन इन विच इंडिविजुअल और सोसाइटी कैन ग्रो विथ इट्स पोटेंशियल। अब इसमें सारी बातें बता दी गई हैं, इन 2-3 लाइनों में सारी बातें बता दी गई हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी लाइज इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस और ऑब्स्टकल्स। यहाँ मतलब पॉजिटिव लिबर्टी का ये है कि इसमें सारे वो हिंड्रेंस, सारे वो ऑब्स्टकल्स हटा दिए जाएंगे सोसाइटी से, जो किसी एक इंडिविजुअल को या पूरी सोसाइटी को उसके पूरे पोटेंशियल के साथ ग्रो करने में रुकावट बनी हुई है। यानी कि जो पोटेंशियल एक इंडिविजुअल के अंदर है या पूरी सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल है, पूरी सोसाइटी के अंदर जो पोटेंशियल है, उसको पूरी तरह से उसका उपयोग हो पाए, इसमें जो चीज़ें बाधक होंगी, जो भी चीज़ें इसमें रुकावट के रूप में दिखाई देंगी, उनको रिमूव कर दिया जाएगा, और इसी को हम लोग पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज दैट वन कैन बी फ्री इन सोसाइटी। सारे इंडिविजुअल्स फ्री अपने आप को महसूस करेंगे इन द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अंदर रहते हुए हर इंडिविजुअल अपने आप को फ्री समझेगा, फ्री महसूस करेगा, उसको लगेगा कि सारे फ्रीडम्स उसके बिल्कुल सुरक्षित हैं, सच दैट इट अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। और वो पूरी तरह से मदद करेगा, उसके चारों तरफ की सराउंडिंग्स जो सोसाइटी की हैं वो हर इंडिविजुअल को मदद करेगी कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल जो है उसके पास, उसको वो यूज़ कर पाए अपने डेवलपमेंट के लिए।
जब एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है तो पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। सारे इंडिविजुअल्स ग्रो करेंगे तो निश्चित रूप से सोसाइटी भी ग्रो करेगी। तो इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव लिबरलिज्म कहते हैं या पॉजिटिव लिबर्टी के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। द इंडिविजुअल इज लाइक अ फ्लावर दैट ब्लूम्स व्हेन द सॉइल इज फर्टाइल। एक फर्टाइल सॉइल में ही एक फ्लावर अच्छी तरह से ब्लूम कर सकता है, उसमें ग्रो कर सकता है। अगर सॉइल फर्टाइल ना बनाई जाए तो शायद पौधा उतना ग्रो नहीं कर पाता है। एंड द सन इज जेंटल, और वहाँ पर प्रॉपर उसको धूप मिलनी चाहिए। किसी दूसरे बड़े पेड़ के छाँ में अगर उसको लगा दिया जाए किसी पौधे को, तो उसको प्रॉपर जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो ग्रो भी नहीं करता है। एंड वाटर इन एडिक्वेट, और उसको एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में पानी मिलनी चाहिए, ना तो उसको ज़्यादा मिलनी चाहिए ना ही उसको कम मिलनी चाहिए। एक फ्लावर को, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए उसको पर्याप्त मात्रा में जितना आवश्यक हो उतनी पानी की पूर्ति उसकी होनी चाहिए। एंड केयर इज रेगुलर, और उसकी रेगुलर केयर होनी चाहिए, तभी एक प्लांट जो है वो ब्लूम करता है, फ्लावर्स उस पर ब्लूम करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक इंडिविजुअल, जैसे कि हम लोगों ने निगेटिव लिबर्टी में देखा कि इंडिविजुअल सिर्फ अपनी बात करता है, तो ये तो सिर्फ ऐसा ही हो गया कि जैसे किसी पौधे को जंगल में लगा दिया जाए और उस पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, उसको सनलाइट मिल रही है या नहीं, वो ग्रो करेगा या नहीं, इसका केयर करने वाला कोई भी नहीं है। तो एक वो सिचुएशन है, और एक पॉजिटिव लिबर्टी की जो सिचुएशन है उसमें एक प्रॉपर उसको फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड की जा रही है, उसको एडुकेट वाटर दिया जा रहा है, उसको प्रॉपर सनलाइट मिले इसका ध्यान रखा जा रहा है, और उसका रोज केयर किया जा रहा है, प्रॉपर ढंग से उसका केयर किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से उस प्लांट की अपेक्षा ये प्लांट अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज़ करेगा और वो ग्रो करेगा। और यही आधार है पॉजिटिव लिबर्टी का कि इसमें वो सारे ऑब्स्टेकल्स को एक्सटर्नल जो कॉन्ट्रेंट्स होते हैं उनके जरिए समाप्त करने की कोशिश की जाती है। हम लोग जानते हैं कि फ्रीडम जब भी आएगी तो वो कुछ कॉन्ट्रेंट्स के साथ आएगी, तो कॉन्ट्रेंट्स तो जरूरी है, और निगेटिव लिबर्टी ये कहती है कि कॉन्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए। तो एक एरिया तक तो ये ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ये चीज़ संभव नहीं है। और जो एक्सटर्नल कॉन्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं, यानी कि इन प्लांट्स को यानी इंडिविजुअल्स को ग्रो कौन करवा रहा है, कौन उनका केयर करेगा, तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट है जो उसके सारे ऑब्स्टेकल्स को हटा रही है, सारे और उस पर एक प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हुए उसको एक प्रॉपर सोसाइटी को प्रोवाइड कर रही है जिसमें वो अपने पोटेंशियल्स को यूज़ कर सके। तो वो ज़्यादा ग्रो करेगी निश्चित रूप से उस निगेटिव, इसलिए उसको निगेटिव कहा गया है और इसको पॉजिटिव कहा गया है। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी की एक समस्या लोग कहते हैं, इसकी आलोचना में कहते हैं, क्रिटिसिज्म इसकी है कि सोसाइटी पे जो रिस्ट्रिक्शंस या इंडिविजुअल पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है गवर्नमेंट, तो वो कहीं ऑथोरिटेरियन ना हो जाए, यानी कि लगाते लगाते वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की जगह पर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ना लगाने लगे। अगर ऐसा होता है तब तो पॉजिटिव लिबर्टी के लिए वो घातक सिद्ध हो सकती है। अन्यथा एक सभ्य समाज के लिए हमको पॉजिटिव लिबर्टी ही चाहिए, निगेटिव लिबर्टी नहीं चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।